बारिश के मौसम में, इस सावन के महीने में एक संकल्प भी तुम्हारे भीतर आना चाहिए कि एक बेलपत्र अगर मैं शंकर भगवान को चढ़ाती हूं, मैं जिंदा हूं, तब तक तो देवादिदेव महादेव को बेलपत्र चढ़ाऊंगी, पर मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों ने, मेरी बेटी ने, मेरे दामाद ने, मेरे बेटे ने, मेरी बहू ने, पोता पोती ने शंकर जी पे बेलपत्र नहीं चढ़ाई तो मरने से पहले ऐसा काम कर जाना, जैसे बीमा कर जाते हो तो बीमे की रकम तुम्हारे घर के लोगों को मिलती है, जमा तुम करते हो, रकम तुम्हारे परिवार वालों को मिलती है, उन परिवार वालों का भला कर जाते हो, उसी तरह एक भला अपना भी कर जाना और संसार सागर का भी कर जाना। मेरे मरने के बाद बेलपत्र कौन चढ़ाएगा, इसलिए एक बेलपत्र का पेड़ लगा कर जाना, उस पेड़ की बेलपत्र कोई भी तोड़कर महादेव को चढ़ाएगा, फल तुझे ही मिलेगा। एक बेलपत्र का वृक्ष तुम भी लगा कर जाओ, उस बेलपत्र के पत्ते को कोई तोड़ेगा, शंकर पर चढ़ाएगा, फल मुझे मिलेगा। उस बेलपत्र के पत्ते को कोई तोड़ेगा, शिव को समर्पित करेगा, उसका फल मुझे मिलेगा। मैं चली भी गई, वृक्ष तो रहेगा, पेड़ तो रहेगा। श्रेष्ठ कर्म कर देखिए। और जब श्रेष्ठ कर्म हम करेंगे तो उसका सुख हमको मिलेगा, निश्चित प्राप्त होगा। ये जो पीठिका होती है, इस पीठिका में एक मिनट देखो, इसको इससे समझो। ये जो पीठिका है, ये पीठिका मात्राहारी में से एक एक बूंद पानी नीचे टपकता है, वो भगवान शंकर की 5 बेटियां जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव। और इस पीठिका के सम्मुख में जहां से पानी नीचे गिरता है, जहां से ये जो भाग आगे जाके होता है, जहां से पानी नीचे गिरता है, इसके राइट में श्री गणेश जी, लेफ्ट में श्री कार्तिकेय जी और मध्य में एक मोटी सी, प्रत्येक शंकर के शिवलिंग की जलाधारी में एक मोटी सी बीच में एक लाइन होती है, मोटी सी। वो स्थान अशोक सुंदरी का होता है। वो स्थान अशोक सुंदरी का होता है, उसको अशोक सुंदरी का स्थान। जब विशेष बहुत आपको लग रहा है कि ये कार्य होने वाला नहीं है, और विशेष अगर कोई कार्य, और बहुत समय अगर आपके निकल भी गए हो, बहुत समय आपका लग गया और वो कार्य नहीं हो रहा, 5 बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर जब आप चढ़ाएंगे तो ये डंडी का जो भाग है, ये डंडी का भाग जहां से पानी बहता है, जहां से जल बहता है, उस स्थान की ओर इस डंडी के भाग को रखेंगे। 5 बेलपत्र, एक बेलपत्र जब डंडी का भाग हमने इधर कर दिया, थोड़ा समझ लें अच्छे से, जैसे ये जलाधारी समझ लो, एक बेलपत्र अपन ने रखी, डंडी का भाग जहां से जल बह रहा है उस ओर है। दूसरी बेलपत्र हमने उठाई और दूसरी बेलपत्र की डंडी को मध्य भाग की पत्ती पर, दूसरे नंबर की पत्ती मध्य बीच वाली पत्ती है उस पर, तीसरी बेलपत्र को फिर बीच वाली पत्ती पर। इस तरह से 5 बेलपत्र हमें देवादिदेव महादेव को समर्पित करना चाहिए। 5 बेलपत्र पर अपनी 3 उंगलियां भगवान शंकर की 5 बेलपत्र पर स्पर्श करें और 1 लोटा जल भगवान शंकर को पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर जल चढ़ाने की दिशा, हमने पहले भी आप लोगों से कहा, अगर विशेष कोई कामना से हम जल चढ़ाते हैं, विशेष कोई मन की बात है और वो नहीं हो रही, उसके लिए हम जल चढ़ाते हैं, तो ध्यान रखने वाला विषय है, जहां से जल बहता है उसके ठीक विपरीत में आप बैठ जाओ। जल उत्तर की ओर जा रहा है, आप दक्षिण में बैठ लो, दक्षिण में बैठकर उत्तर की ओर मुख कर लो, क्योंकि जल उत्तर की ओर जा रहा है। इधर जल जा रहा है,
तो आपका बैठना इधर होना चाहिए। इधर जल जा रहा है तो आपका बैठना हम जहां बैठे ऐसा होना चाहिए। इधर जल जा रहा है तो आप जैसे बैठे हो वैसा होना चाहिए। वहां बैठकर 5 बेलपत्र रखकर उंगली का स्पर्श कर पंचाक्षर मंत्र या षडाक्षर मंत्र या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर फिर जल की धार दोनों हाथ से देवादिदेव महादेव को अपने मन की कामना कर अशोक सुंदरी से अपने दिल की बात कहते हुए चढ़ाई। 2 या 2.5 महीना होगा और देवादिदेव महादेव आपका वो कार्य सफल करेगा। शिव को पाने के लिए बहुत कहीं कोई आडंबर कोई दिखावा नहीं, केवल विश्वास, केवल भरोसा शिव को। पार्वती माता ने भगवान शंकर को पाने के लिए कुछ नहीं करा, केवल शंकर के पार्थिव शिवलिंग का पूजन करा। पार्थिव लिंग बनाना, पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसका पूजन करना, आराधना करना सुख देता। जैसे शिव जी का एक नाम है ब्रह्मेश्वर महादेव। ये जो ब्रह्मेश्वर महादेव का जो नाम होता है, डिप्रेशन में चल रहे हो, टेंशन दिन रात दिमाग में चलता रहता है, वो चिंता को मिटाया कैसे जाए? सात बेलपत्र भगवान शंकर के शिवलिंग पर चढ़ाकर सावन के महीने में 2 लोटा जल शंकर भगवान को, आप लोगों को मालूम है ना, सारे समय पर 1 लोटा जल और सावन में 2 लोटा जल। सावन के महीने में 2 लोटा जल शिव जी को चढ़ाया। और अगर चिंता ज़्यादा है, टेंशन ज़्यादा है, डिप्रेशन चल रहा है, गोलियों पर गोलियां खाना पड़ रही है, बीपी की गोलियां बार बार खाना पड़ रही है, तो ब्रह्मेश्वर महादेव का नाम लेकर शिव पर 7 बेलपत्र चढ़ाकर, और अगर 7 ना हो तो 5, 5 ना हो तो 3 बेलपत्र शिव को चढ़ाकर दोनों हाथों के लोटे का जल धीरे धीरे शिव जी पर चढ़ाएं और उसी में से थोड़ा सा जल लेकर जो बहुत टेंशन में हो, डिप्रेशन में हो, चिंता में हो, उसको उस जल का आचमन कराना प्रारंभ करो। 3 से 4 दिन के अंदर वो डिप्रेशन से बाहर निकलेगा, अपने कार्य में रुचि रखेगा और उसको प्रसन्न करेगा। ब्रह्मेश्वर महादेव, बोलो कौन से महादेव? ब्रह्मेश्वर। बोलो ब्रह्मेश्वर महादेव की। पार्थिव शिवलिंग के निर्माण को माता पार्वती जी ने किया और उसका फल मां जगत जननी जगदम्बा अंबा को प्राप्त हुआ। पार्थिव पूजन कभी भी खाली नहीं जाता, कभी खाली नहीं जाता। पार्थिव पूजन अगर किसी ने करी है तो खाली नहीं जाएगा। आप लोग 11 अगस्त को जो सावन की शिवरात्रि है, उस दिन जब आप शाम को 7 बजे पूजन करें, भले आपकी थाली में पूजन का सामान हो ना हो, केवल पार्थिव शिवलिंग बनाकर बैठ जाओ। जब हम जल चढ़ाएं आप भी साथ में जल चढ़ाओ। धीरे धीरे बाबा को बस दिया लगाकर बैठ भी गए, कुछ भी नहीं है तो भी बेलपत्र पत्र चढ़ाकर अगर जल चढ़ाओगे साथ में, तो निश्चित है कि पार्थिव पूजन का फल तुमको प्राप्त जरूर है। किसी किसी के यहाँ आज भी सिंदूर नाक से भरा जाता है तो मांग के मध्य तक भरा जाता है, आज भी। शिवजी ने जब मांग में सिंदूर दिया, वो सिंदूर नासिका पे आकर गिरा, नासिका। और जब नासिका पर आकर गिरा, तब देव अधिदेव महादेव ने कह दिया, सुनो पार्वती, आज मैं संसार की प्रत्येक नारी को एक वर देता हूं कि नारी चाहे छोटे से बच्चे के कपड़े धो ले, नारी चाहे अपने घर के बुजुर्ग के कपड़े धो ले, एक क्षण के लिए मेरे मंदिर तक आ रही है तो वो कभी अशुद्ध नहीं हो सकती, वो शुद्ध की शुद्ध है, वो अशुद्ध नहीं है, उसमें अशुद्धता का भाव नहीं। आज के जमाने में बहुत बड़ा बड़ा आडंबर हो गया। शिव जी को हाथ मत लगाना,
इस मंदिर में प्रवेश मत करो, इस मंदिर के अंदर कोई जा नहीं सकता, शंकर जी को कोई हाथ नहीं लगा सकता, भगवान को कोई छू नहीं सकता। हे भाई, शिव पुराणों को अगर अच्छे से अध्ययन करो तो स्वयं देवाधिदेव महादेव कहते हैं, जब मेरे पास में मेरे भक्त आते हैं, उनको देखकर जो मेरे चेहरे पर प्रसन्नता आती है, वो मुझे फूल चढ़ाने से भी नहीं आ सकती है। वो मुझे फूल चढ़ाने से। ये तो अब जब मंदिर हो सारे के सारे शंकर जी के मंदिर में भक्तों का जाना चालू हो गया, तो अब लोगों ने थोड़ा सा ये क्रम चालू कर दिया, शाम को भगवान का श्रृंगार हो जाता है, हम जल नहीं चढ़ाने देंगे, शाम को शिव जी को पानी मत चढ़ाना, शाम को शंकर जी को जल मत चढ़ाना। ये अब चालू हुआ। पहले तो मेरा भोला बाबा पेड़ के नीचे बैठा है, होटले पर बैठा है, दरवाजा भी नहीं है, मंदिर भी नहीं है, खुले आसमान में बैठा है, रात दिन सुबह शाम जब तेरी मर्जी पड़े तब तेरे बाप के पास आ, तब तेरे शिव के पास आ, जब तेरा मन हो। एक पूजन आपको बताई थी, एक उपाय आप लोगों को बताया था, रात्रि के 9 बज के, जम के बोलो 9:15 वाला, वो ऐसा शस्त्र है। अब कई लोग उसका विरोध भी करें, सीवर वाले बाबा तो हर कुछ बता देते हैं। रात को 9:15 पे शंकर जी को जल चढ़वा रहे हैं। हे भाई, पेट दुखेगा ना तो बच्चा अपने पापा और मम्मी से ही कहेगा, बच्चे को दर्द होगा तो वो अपने माँ बाप से कहेगा, दरवाजा बजाएगा, पापा मम्मा आई, दरवाजा बजाएगा। ये संसार का मनुष्य का बाप देवाधिदेव महादेव है। जब इसको दुख आएगा तो कहां जाएगा, किससे कहे, किसको बोले? आओ कुबरेश्वर बाबा की भूमि पर, रात को 12 बजे भी आओगे तो शंकर जी को जल चढ़ता मिलेगा। बोलो बोलो, सही है गलत है? 1:30 बजे रात को भी आओगे तो शिव जी को जल चढ़ता मिलेगा। 2 बजे रात को भी आओगे तो शिव जी को जल चढ़ता मिलेगा। 3:30 बजे रात को आओगे तो शिव जी को जल चढ़ता मिलेगा। 6 बजे भी आओगे तो जल चढ़ता मिलेगा। दिन भर जल चढ़ता मिलेगा। 24 घंटे बाप का दरवाजा अपनी औलाद के लिए खुला की खुला है, वो आएगा। कावड़ का नियम क्या होता? कावड़ का जल किस जगह पर रख दिया जाए लाकर, थोड़ा सा कि जीवन में कभी संपदा की कमी ना हो जिंदगी में। कावड़ का एक नियम होता है कि कावड़ को ये कंधे से ये कंधे पर रखना है तो सिर के ऊपर से कभी नहीं लिया जाता। कावड़ का एक नियम है। कावड़ को इस कंधे से इस कंधे पर लाना है तो सामने से लाया जाता है, पीछे से लाया जाता है, पर सिर पर से बार कर उसको वापिस नहीं लाते, सिर पर से बार कर। कावड़ का एक नियम होता है, जिस नारी का, जिस व्यक्ति की संतान नहीं होती है, उसको कावड़ यात्रा करने से पहले अपनी गोदी में धान चावल को भरना पड़ता है। गोदी में उसको जब तक महादेव के दरवाजे तक नहीं चली जाती, जब तक उसकी गोदी में वो धान चलते चलते उसकी झोली में वो हिलता रहता है। कावड़ का जल उसके कंधे पर रहता है। और जब वो कावड़, जिसकी औलाद नहीं, संतान नहीं, जब वो कावड़ का जल महादेव को चढ़ाती है तो पहले जल समर्पित करने के बाद फिर चावल के दाने बाबा के उस शिवलिंग पर समर्पित करती है कि बाबा मेरी गोदी में तू यहां तक लेकर आया है, ये गोदी खाली मत छोड़ना, मेरी गोदी भर देना, भले 25 साल हो गए। कावड़ यात्रा का नियम है, सिर पे से बार कर वापिस नहीं आती, सम्मुख से कावड़ निकल जाती। लंकाधिपति रावण को सुध पड़ी,
जब तुमरुका जी ने कहा जाओ लंकेश, अगर तुम चाहते हो कि शंकर के शरीर में गंध पहुंची है उस विष की गंध को समाप्त करना है, तो तुम जाकर महादेव को जल अर्पित करो सावन के महीने में। उसी को हमारे यहां कावड़ कहा गया। अब विश्वास, भरोसा, दृढ़ता शिव के प्रति जागृत कर कर चलते हैं। जब दो चीजों का स्मरण होना चाहिए। एक, अपने घर से निकलते समय दरवाजे के बाहर 2 स्वस्तिक बनाकर अवश्य आए। 2 स्वस्तिक बनाकर अवश्य आए। कावड़ियों का नियम होना चाहिए, घर से जब निकलें 2 स्वस्तिक दरवाजे पर बनाकर आना चाहिए। जिस समय आप कावड़ का जल चढ़ाकर वापिस घर की ओर जाएं, तो वो 2 स्वस्तिक जो तुमने बनाए हैं उस पर कावड़ का जल छींटना अवश्य चाहिए। उस घर से लक्ष्मी कभी समाप्त नहीं होती, उसमें भरी रहती है। कावड़ियों का स्मरण में आना चाहिए। जब जल भरने जाओ, तुम्हारे दरवाजे पर स्वस्तिक बना होना चाहिए। तुम्हारे दरवाजे पर 2 स्वस्तिक का स्मरण होना चाहिए। मेरा शिव, मेरे गोरा, मेरा गणेश, मेरी रिद्धि, मेरे सिद्धि, मेरे देव, नारायण, लक्ष्मी, राम, सीता, मेरे कृष्ण, मेरी राधा, सब वहीं पर विराजमान हो जाए। सर्वस्व वहीं। कावड़ियों को स्मरण होना चाहिए। और कावड़ियों को इस बात का भी स्मरण रखना चाहिए कि अपनी कावड़ यात्रा, जैसे सीहोर में तो 10-11 किलोमीटर की है। सीहोर सीवन नदी से जल भरा और 11 किलोमीटर दूर बाबा कुबेर भंडारी को चढ़ाया। आप सुल्तानगंज से भर रहे हो, हरिद्वार से भर रहे हो, आप प्रयागराज से भर रहे हो, जहां से भी आप जल भर रहे हो या अपने नजदीक से भर रहे हो, जितनी दूर तक कावड़ लेकर जा रहे हो उतनी दूर तक तुम्हारे मुख से व्यर्थ की बात ना निकलते हुए भगवान का नाम निकलना चाहिए। बोल बम का नारा है, बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम। मेरी जितनी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, जितने मेरे बेटा बैठे हैं, जितने मेरे बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं, सावधानी से सुनिएगा। और जो आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर इस पवित्र कथा को सुन रहे हैं, वो भी सावधानी से सुन। 2 समय का किया गया भजन हमें नरक में नहीं पड़ने देता। एक, जिस समय पर अपने कुल में किसी को बच्चा हो रहा हो, बच्चा जन्म ले ले और उसकी नाल कटे, उस नाल कटने के समय पर जो भजन किया जाता है, नाल कटने के पहले, बच्चा जन्म लिया, नाल कटने के पहले जो भगवान का एक बार भी अगर नाम ले लिया तो समझ लेना कि जिंदगी में दूसरा जन्म नहीं हो सकता। भगवान का भजन। दूसरा, शिव महापुराण की कथा दूसरा समय देती है जो मां जगत जननी जगदम्बा पार्वती जी ने बताया। जिस समय पर संसार का मनुष्य अपने घर से जल लेकर, जैसे मां पार्वती जी नदी से जल भरकर, सरोवर से जल भरकर, बावड़ी से जल भरकर पार्थिव शिवलिंग का पूजन करने के लिए जाती थीं, जिस समय पर संसार का मनुष्य अपने घर से जल भरकर शंकर के मंदिर तक जाता है, जितनी देर उसके हाथ में कलश रखा रहता है पानी का, उतनी देर अगर उसके मुख से 2 बार भी शिव का नाम निकल जाता है तो फिर संसार में उसका जन्म नहीं होता, वो शिव का। अब आपको और हमको इतना स्मरण नहीं है, डॉक्टर बताएगा नहीं कि बच्चे ने जन्म ले लिया है, नाल कटने वाली है, तो हम वो भजन नहीं कर पाएंगे। पर पानी का कलश तो हमारे हाथ में है, जल का लोटा तो हमारे हाथ में है। हम जब घर से निकले तब मुख से 2 बार, 5 बार, 10 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय
नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हम कम से कम 2 बार, 5 बार, 3 बार, 4 बार, 1 बार शिव का नाम तो ले सकते। और हमने मुख से जल चढ़ाने के पहले जो नाम लिया, वही हमारे भीतर की तरंग उस जल में जाती है, शिव को चढ़ती है और शिव हमारा कल्याण करना प्रारंभ कर देते हैं। कितना सुंदर कहा है। शिव महापुराण के अंतर्गत वेद व्यास जी कहते हैं, जब जल चढ़ाने के लिए शिव के मंदिर जाओ, घर का पूरा काम कर लो, बच्चों को स्कूल भेज दो, पति का टिफिन बना दो, बुजुर्ग माँ बाप की सेवा कर लो, बुजुर्ग माता पिता को दवाई देना है तो दवाई दो, भोजन देना है तो भोजन दो, पूरा घर का काम निपटा लो, झाड़ू पोछा भी लगा लो, बर्तन भी मांज लो। और जिस समय 24 घंटे में से भी अगर 1 मिनट तुम्हें दिखे कि ये मेरा 1-1.5 मिनट खाली है, उस समय पर 1 लोटा जल भरो और शंकर के पास पहुंचो। झगड़ा कर कर नहीं। बच्चे रो रहे हैं और तुम शिव जी के मंदिर में बैठे हो, शिव स्वीकार नहीं करे। पति आवाज लगा रहा है कोई काम के लिए और तुम शंकर के मंदिर में बैठे हो, स्वीकार नहीं। घर के बुजुर्ग माँ बाप दवाई के लिए घर पर बैठे हैं और तुम शिव के मंदिर में बैठे हो, स्वीकार नहीं हो। ये स्वीकार। बर्तन मांज लिए, भोजन बना लिया, सब्जी रोटी बना ली, सारा घर का काम कर लिया। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी हम तो अशुद्ध हो जाएंगे, हम तो अशुद्ध हो जाएंगे। ए मेरी जीजियों, भगवान शंकर ने जब माता पार्वती जी के साथ में 7 फेरे लिए, 7 फेरे, और फेरे होने के बाद जब माता पार्वती जी के मांग में जब सिंदूर भरा गया, वो सिंदूर जब मांग में भरा जा रहा था, वो सिंदूर नासिका पे आकर गिर रहा था। किसी किसी के यहां आज भी सिंदूर नाक से भरा जाता है तो मांग के मध्य तक भरा जाता है, आज भी। शिवजी ने जब मांग में सिंदूर दिया, वो सिंदूर नासिका पे आकर गिरा, नासिका। और जब नासिका पर आकर गिरा, अब देव अधिदेव महादेव ने कह दिया, सुनो पार्वती, आज मैं संसार की प्रत्येक नारी को एक वर देता हूं कि नारी चाहे छोटे से बच्चे के कपड़े धो ले, नारी चाहे अपने घर के बुजुर्ग के कपड़े धो ले, नारी चाहे झूठे बर्तन मांज ले, नारी चाहे अपने पति के झूठे बर्तन मांज ले, कपड़े धो ले, सारा काम कर ले। उसके बाद भी नारी अगर 1 क्षण के लिए मेरे मंदिर तक आ रही है तो वो कभी अशुद्ध नहीं हो सकती, वो शुद्ध की शुद्ध ही